गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे परिस्थितिगत या संयोजित विचारधारा। परिस्थितिगत की विचारधारा कोई अन्य कई हिंदी नामों से भी पुकारा जा सकता है, जैसे आकस्मिक विचारधारा, प्रासंगिक विचारधारा, संयोगिक विचारधारा आदि नाम से इसे जाना जाता है। ये सभी नाम इसके अंग्रेजी नामों की हिंदी अनुवाद ही हैं, जिनका अर्थ लगभग समान है। प्रबंध की इस विचारधारा का प्रवर्तक ये मानते हैं कि प्रबंध वही व्यवहार करता है जो उसे समय की परिस्थितियों की मांग होती है। दूसरे शब्द में प्रबंध के कार्य तथा निर्णय तत्कालीन परिस्थितियों की मांग होती है। दूसरे शब्दों में प्रबंध के कार्य तथा निर्णय तत्कालीन परिस्थितियों से प्रभावित होते हैं। इसके अतिरिक्त इस विचारधारा के कुछ समर्थक ये भी कहते हैं कि प्रबंध को अपने कार्य को करने में अपनी परिस्थितियों को ही ध्यान में नहीं रखना होता, बल्कि उन परिस्थितियों को भी ध्यान में रखना होता है जो उन निर्णयों को लागू करने से उत्पन्न होने वाली है। इस विचारधारा की मान्यता पर आधारित है कि कोई भी प्रबंध तभी सफल हो सकता है जब उस प्रबंध के कार्य व्यवहार की वास्तविक परिस्थितियों को ध्यान में रखें। अतः प्रत्येक प्रबंध को प्रबंधन के सिद्धांतों एवं तकनीकों का उपयोग करते समय अपनी परिस्थितियों, तात्कालिक प्रसंगों, संयोगिक या आकस्मिक घटनाओं आदि का ध्यान में रखना चाहिए। ये विचारधारा यह भी मानती है कि कोई भी विज्ञान तथा सिद्धांत प्रत्येक परिस्थितियों के लिए रेडी एक उपाय नहीं है। इस कोई रेडीमेड उपाय नहीं है। इसी प्रकार प्रबंध सिद्धांत भी प्रत्येक परिस्थितियों को कार्य की कोई सर्वोत्तम विधि भी उपलब्ध नहीं कर सकते हैं। ऐसे में प्रबंध सिद्धांत को अपनाते समय परिस्थितियों को ध्यान में रखना ही पड़ता है। उदाहरण के लिए प्रत्येक संस्था के लिए विज्ञापन आवश्यक है और विज्ञापन के कुछ सिद्धांत भी हैं, किंतु सभी संस्थाओं के लिए समान प्रकार के विज्ञापन लाभदायी नहीं हो सकते। कभी कभी कुछ परिस्थितियों के विशेष लाभदायक होते हैं तो कुछ परिस्थितियों में उसका कोई प्रभाव ही नहीं होता। ऐसे में विज्ञापन करने एवं न करने तथा विज्ञापन करने के समय स्थान, माध्यम, संदेश आदि का निर्णय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही करना पड़ता है। यही बात प्रबंध के अन्य कार्यों पर भी लागू होती है। इस विचारधारा के प्रवर्तकों का यह मानना है कि प्रबंध परिस्थितिगत या संयोगिक है। प्रबंध के तात्कालिक परिस्थितियों, संयोग, प्रसंगों आदि का ध्यान में रखकर ही अपने प्रबंध के कार्यों को करना चाहिए। प्रबंध के कार्य करने तथा निर्णय लेने से पूर्व परिस्थितियों तथा परिणामों का भी अनुमान लगा लेना चाहिए, ताकि निर्णयों में आवश्यक ध्यान तथा सावधानी रखी जा सके। दूसरे शब्दों में प्रबंधकों को अपने प्रबंध की ज्ञान, चतुराई, अनुभव का उपयोग तात्कालीन परिस्थितियों, आंतरिक और बाह्य, वर्तमान और भावी सभी संदर्भ में ही करना चाहिए। मैं सीमा गोठवाल, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। धन्यवाद।